हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्किल हैकर एकेडमी। आप सभी का स्वागत है। आज के इस नए टॉपिक जो सीबीएसई ने अपना एग्ज़ाम पैटर्न चेंज किया है उस पर हम क्लास 9th के लिए आज बात करेंगे। क्लास सभी वीडियो या सभी पैटर्न आपको मिलेंगे क्लास 9 से लेके 12 तक के, लेकिन पहला जो वीडियो है वो क्लास 9th के लिए है कि क्लास 9th में क्या चेंजमेंट हुए, कौन सी एक्सरसाइज या कौन से चैप्टर्स को रिड्यूस किया गया है। हमारा जो क्लास 9 में टोटल 15 चैप्टर थे। क्लास 9 में टोटल 15 चैप्टर थे। कई चैप्टर्स को उसमें रिड्यूस किया गया, इसमें से 2 चैप्टर तो मेनली रिड्यूस किए गए हैं आपके, ठीक है। कुछ एक्सरसाइज रिड्यूस की गई हैं। तो पहला जो टॉपिक है या जो पहला चैप्टर है हमारा, वो है हमारा नंबर सिस्टम। वो है हमारा नंबर सिस्टम, ठीक। अब इस नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो नंबर सिस्टम में क्या डिलीट किया गया है? तो नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज नंबर 1.4 एक्सरसाइज नंबर 1.4 डिलीट कर दी गई है आपकी। तो जब एक्सरसाइज 1.4 डिलीट की गई है तो एक्सरसाइज हमारी जो पुराना पैटर्न था उसमें टोटल एक्सरसाइज थी फर्स्ट चैप्टर में 1.6 तक। अब 1.4 डिलीट कर दी गई है तो 1.4 यानी कि जो 1.5 है अब वो 1.4 होगी न्यू बुक में, और 1.6 है वो 1.5 होगी। चैप्टर्स जब आप नई बुक खरीदेंगे तो आपको कैसे पता करना हो कि भाई इसमें क्या रिड्यूस है क्या, क्योंकि कुछ जो दुकानदार होते हैं वो सेल आउट करने के लिए अपने बुक्स को निकालने के लिए, अपने जो भी बुक्स हैं उनको फिनिश निकालने के लिए बच्चों को बोल देते हैं कि ये नया पैटर्न है। आपको उस बुक में नीचे की तरफ आपको ईयर देखना है या सेशन लिखा होगा 2023 to 24, आपको वही बुक परचेज करनी है। अब नंबर सिस्टम में केवल एक एक्सरसाइज डिलीट हुई है, वो आपकी है 1.4। जो सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल, जो आपका सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल, अब इसमें जो आपका डिलीटेड पार्ट है पॉलिनोमियल्स में, इसमें जो डिलीटेड पार्ट है उसकी हम बात करेंगे तो वो है एक्सरसाइज नंबर, आपकी एक्सरसाइज नंबर है 2.3। पॉलिनोमियल में एक्सरसाइज नंबर कौन सी है? 2.3। आपका ये 2 चैप्टर्स तो हो गए आपके कि कौन कौन से पॉलिनोमियल में 2.3 डिलीटेड हो गई है। इसी तरीके से जो थर्ड चैप्टर है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो थर्ड चैप्टर है वो आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें जो डिलीटेड एक्सरसाइज है वो है 3.3। इसमें जो डिलीटेड एक्सरसाइज है वो क्या है? 3.3। ये है आपकी कोऑर्डिनेट में डिलीटेड एक्सरसाइज। इसी तरीके से आपकी जो फोर्थ है वो है लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, ठीक है। तो इस तरीके से लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स में आपकी जो डिलीटेड एक्सरसाइज है वो है 2 एक्सरसाइज डिलीटेड हुई हैं इसमें मेनली। एक हुई है आपकी जो एक्सरसाइज हुई है वो हुई है 4.3 और एक एक्सरसाइज हुई है आपकी 4.4। लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल चैप्टर नंबर 4 में 2 एक्सरसाइज आपकी डिलीटेड हुए हैं, 4.3 एंड 4.4। अब जो फिफ्थ चैप्टर है आपका, फिफ्थ चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ क्या था? यूक्लिड ज्योमेट्री, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। इसमें जो एक्सरसाइज डिलीटेड हुई है वो हुई है 5.2। इसमें जो एक्सरसाइज आपकी डिलीटेड हुई है वो हुई है 5.2। 5.2 पूरी डिलीट हो चुकी है आपकी। अब जो एक्सरसाइज है वो बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको कहीं डाउट ना हो कि किसमें एक्चुअली एक्सरसाइज नहीं डिलीट हुई है। डिलीट क्या पार्ट हुआ है वो है क्वेश्चन
किसी भी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है। चैप्टर नंबर 6 है लाइन एंड एंगल्स, चैप्टर नंबर 6 है आपका लाइन एंड एंगल, ठीक है। तो लाइन एंड एंगल में एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1 डिलीट हुआ है। 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1 डिलीट हुआ है और एक्सरसाइज नंबर 6.3 डिलीट हुई है। एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1 और एक्सरसाइज 6.3 पूरी डिलीट हुई है। ये हो गया क्वेश्चन। अब इसके बाद आपका आता है ट्रायंगल, चैप्टर नंबर 7। ट्रायंगल में चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज जो डिलीट पार्ट हुआ है वो है 7.4 और जो हुआ है वो हुआ है 7.5। 7.4 एक्सरसाइज और 7.5 एक्सरसाइज ये डिलीट हुई है ट्रायंगल में। ये दोनों एक्सरसाइज डिलीट हो गई हैं। इसी तरीके से 8th में यानी जो एक्सरसाइज नंबर जो चैप्टर नंबर 8 है आपका कोऑर्डिनल्स, उसमें आपकी डिलीटेड जो एक्सरसाइज हैं वो इस तरीके से हैं कि उसमें एक्सरसाइज नंबर 8.1 इसमें क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं? वो क्वेश्चन डिलीट हुआ है 1, 3, 5, 7 और 11। चैप्टर 8 में एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5, 7 एंड 11 डिलीट हुआ है। इसी तरीके से एक्सरसाइज 8.2 जो एक्सरसाइज आपकी 8.2 है उसमें क्वेश्चन नंबर 6 डिलीट हुआ है। खास ध्यान देना है, क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 8 है आपका उसमें एक्सरसाइज जो 8.1 है उसमें 1, 3, 5, 7 और 11 डिलीट हो गए क्वेश्चन। एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 6 डिलीट हुआ है। अब आते हैं उस टॉपिक पे जो मेन है हमारा, वो है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर ही डिलीटेड है। चैप्टर ही डिलीटेड है। अब ये चैप्टर था एरिया एंड पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। एरिया एंड पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स ये पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 9 ही डिलीटेड हो गया है। फिर चैप्टर नंबर 10 में बात करते हैं। चैप्टर नंबर जो हमारा 10 है, जो चैप्टर 10 है वो है हमारा सर्कल, वो है हमारा क्या, सर्कल्स, ठीक है। तो जो हमारा सर्कल्स है तो इसमें हम जो हमारा डिलीटेड पार्ट है वो इस तरीके से कुछ है 10.1, 10.3 और 10.6। 10.1, 10.3 एंड 10.6 ये जो चैप्टर्स हैं, ये जो एक्सरसाइज हैं ये आपकी डिलीटेड है। ये जो एक्सरसाइज है वो आपकी पूरी की पूरी डिलीट पार्ट में है, ठीक है। तो ये चीज़ें बदल चुकी हैं चैप्टर 10 में। एक्सरसाइज नंबर 10.1, 10.3 और 10.6 ये बिल्कुल डिलीट हो चुका है। इसी तरीके से जो चैप्टर नंबर 11 है, चैप्टर नंबर 11 जो है हमारा वो क्या था, कंस्ट्रक्शन। जो चैप्टर नंबर 11 था वो था कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन भी पूरा का पूरा डिलीटेड है। चैप्टर नंबर 11 भी पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है। अब चैप्टर 11 जा चुका है, चैप्टर 9 ख़त्म हो चुका है। 10 में जो पॉसिबिलिटी थी वो आपको बता दी है। अब जो चैप्टर की बात कर रहे हैं वो है 12। ये जो चैप्टर है इसको बोलते हैं हीरोन फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। तो हीरोन्स फार्मूले में क्या डिलीटेड है? तो हीरोन्स फार्मूले की अगर हम बात करेंगे कि हीरोन्स फार्मूले में हमारा क्या डिलीटेड है, तो उसमें है एक्सरसाइज नंबर 12.2। एक्सरसाइज नंबर 12.2 वो पूरी की पूरी डिलीट हो चुकी है। अब केवल एक एक्सरसाइज बची है हीरोन फार्मूले में आपकी। पहले 2 एक्सरसाइज थी आई थिंक,
तो इस ये जो है 12.2 ये आपकी डिलीट हो चुकी है। हीरोन फॉर्मूले में एक ही चेंजमेंट है। इसके बाद बहुत बड़ा चैप्टर है। जो पहले के बच्चे होंगे उनको दुख हो रहा होगा इस बात का कि जो चैप्टर मैं बताने वाला हूँ, चैप्टर नंबर 13 की बात कर रहा हूँ, जिस चैप्टर की बात कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा चैप्टर था 9th क्लास में। एक मेजर पोर्शन, अच्छे खासे सम्स थे इसमें, अच्छा बड़ा चैप्टर था। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। अब यहाँ पर इतने बड़े मेजर चैप्टर जो था, इसमें हमने जो पढ़ा था वो काफ़ी एक्सरसाइजेस पढ़ी थी। इसके पहले के जो बच्चे थे, इस सेशन के पहले के 2 साल के बच्चे, उन्होंने काफ़ी एक्सरसाइज पढ़ी थी। लेकिन इसमें बहुत बड़ा चेंजमेंट आया है। उसमें डिलीट क्या क्या हुआ है या डिलीटेड एक्सरसाइज कौन कौन सी हैं, उसका एक बड़ा मेजर पार्ट है, वो है 1 to 5, यानी कि 13.1, 13.2, ठीक है, 13.2, 13.5, ठीक है, 13.5 हो गया, 13.6 और 13.9, ये टोटल चैप्टर्स डिलीटेड हैं। अब देखिए, जो मेजर एक बड़ा चैप्टर था, उसमें अब जो सरफेस एरिया वॉल्यूम था, उसमें डिलीटेड एक्सरसाइज कौन कौन सी हैं? 13.1, 13.2, 13.5, 13.6 एंड 13.9 डिलीटेड है। ये बहुत बड़ा चैप्टर था। आपके लिए तो आसान हो गया है। ये तो चैप्टर तो हमने 13 तक की बात की, चैप्टर 13 तक की बात की। अब चैप्टर जो हमने 13 तक के चैप्टर की बात की, इसका तो चैप्टर नंबर आ गया 14। चैप्टर का क्या आ गया? 14 आपका स्टैटिक्स है। एक अच्छा चैप्टर था स्टैटिक्स। एक ओह शिट, एक अच्छा चैप्टर था स्टैटिक्स। क्या था? स्टैटिक्स। ये बहुत मेजर चैप्टर था। इसमें क्या चेंजमेंट हुए हैं? इसमें जो डिलीटेड एक्सरसाइज हैं वो 4.1, 4.2 और 14.1, 14.2 और 14.4 है। 14.1 एक्सरसाइज डिलीट हो चुकी है, 14.2 एक्सरसाइज डिलीट हो चुकी है, 14.4 एक्सरसाइज डिलीट हो चुकी है। केवल इसमें भी एक ही एक्सरसाइज आई थिंक बची हुई है। और जो लास्ट और लीस्ट, जो सबसे आखिरी चैप्टर है, जो लगभग वो था प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब ये प्रोबेबिलिटी पूरा, ये जो चैप्टर है, ये भी आपका डिलीट हो चुका है। ये भी आपका डिलीट हो चुका है। मेजरली आपके सभी चैप्टर्स को मैंने एक बार बता दिया है। कि कितने चैप्टर्स डिलीटेड हुए हैं, कितने नहीं डिलीटेड हुए हैं, क्या चेंजमेंट आया है। देखा जाए तो आज जो अब नया पैटर्न आ रहा है, उसमें क्वेश्चंस चेंज हो चुके हैं, एमसीक्यूज के फॉर्म चेंज हो गए हैं, इसमें केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आने लगे हैं, ठीक है। तो अब पैटर्न चेंज हुआ है, तो पैटर्न के अनुसार इसके लेकर एकेडमी में भी आपको नए पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। बट मेजरली जो बच्चे आगे चल के कॉम्पिटिशन की तैयारी करेंगे, उनको मेरा मानना ये है कि जो चीज़ें हटाई गई हैं, अगर आपके पास पुरानी बुक्स हैं तो आपको टेंशन या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आप उन बुक्स का यूज़ कर सकते हो। आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन या कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा ही सीखने को मिलेगा। अगर आपको आगे चल के लाइक जो 11th-12th की बुक्स में हम चेंजमेंट आए हैं, उसमें हम IIT JEE या नीट की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी हमको चेंजमेंट जो दिखे हैं या जो चेंजमेंट हुए हैं, अगर आप पुरानी बुक से पढ़ते हो तो आपका बेनिफिट है। लेकिन अगर आप एकेडमिक सेशन की बात करो तो नए पैटर्न में तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही, क्योंकि एक्सरसाइज काफ़ी रिड्यूस हुई हैं, आपका सिलेबस कम हो चुका है, तैयारी करने का मौका मिलेगा। नए पैटर्न के अनुसार पढ़िएगा और जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप
नए पैटर्न के अनुसार पढ़िएगा, जिस तरह के क्वेश्चंस हों उनको अटैम्प्ट कीजिएगा। बेसिकली मेरा कहना इतना है कि जो हमारी एकेडमी है, स्किल हैकर एकेडमी, वहाँ पर आपको डाउट सेशन के जो डाउट सेशन है उसमें आपको ऐसा नहीं है कि अब बच्चे को क्वेश्चन पूछेंगे कि पुराने वाले क्वेश्चन पूछेंगे, यहाँ पर सारे क्वेश्चंस बताए जाएंगे, नए तरीके से बताए जाएंगे, नया पैटर्न भी फॉलो होगा, आपको हर सुविधा मिलेगी। सो आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा कि 9th में कितना चेंजमेंट हुआ है। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो 10th में हम बताएंगे कि 10th में क्या क्या रिड्यूस हुआ है या 10th में क्या क्या चेंजमेंट आए हैं, उस हिसाब से आपको अगले वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।